हम अमीरुल मोमिनीन से अली इब्न अबी तालिब से लेके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक को अगर इमाम मानते हैं, रसूल खुदा का बिला फस्ल खलीफा बरहक खलीफा मानते हैं, तो अपनी तरफ से नहीं, ये किताबों में लिखा हुआ है। और आज सिर्फ मैं ज़ुबानी बात नहीं करूँगा, आज मैं आपको हवाले आपकी खिदमत में पेश करूँगा। 12 इमामों की पेशिन गोई, 12 सरदारों की, 12 खलीफों की, 12 अमीरों की पेशिन गोई रसूलुल्लाह ने फरमाई। और इसके लिए मैं 7 किताबों के हवाले आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। पहली किताब है बुखारी शरीफ, जो मेरे हाथ में इस वक्त है। बुखारी शरीफ जिल्द 3 है और सफ़ा नंबर 895, और जो गूगल पे आपको इसकी PDF मिलेगी उसमें जिल्द 6 सफ़ा नंबर 463 और हदीस नंबर 7222 और 223। दूसरी किताब है मुस्लिम शरीफ, ये जो किताब एडिशन दहली का मेरे हाथ में, उसका हवाला है जिल्द 5 सफ़ा नंबर 110, और आपको गूगल पे जो इसकी PDF मिलेगी उसका हवाला है जिल्द 3 सफ़ा नंबर 684 और हदीस नंबर रकम नंबर है 4704 से लेके 710 तक। तीसरी किताब है तिरमिज़ी शरीफ, इसकी जिल्द 2, ये जो एडिशन मेरे पास है, और सफ़ा नंबर 57, और ऑनलाइन जो आपको गूगल पे जो आपको PDF मिलेगी वो है उसकी जिल्द 2 और हदीस नंबर रकम नंबर 2223। चौथी किताब है सुनन अबू दाऊद, जिल्द 4 है सफ़ा नंबर 283 और हदीस नंबर 4279। पाँचवीं किताब है फ़राइदुस सिमतैन, तर्जमा उसका जो हुआ है उसका नाम है नूरुस सकलैन, सफ़ा नंबर उसका 335। छठी किताब है कौकब दुर्री फ़ी फ़ज़ाइल अली, सफ़ा नंबर 143। और सातवीं किताब है यनाबिउल मवद्दत, शेख सुलेमान हनफी मुफ्ती आज़म कुस्तुनतुनिया की, उसका सफ़ा नंबर 696। पहली रिवायत जो बुखारी से मैं पढ़ने लगा हूँ, आप बस लफ्ज़ों पे गौर फरमाएँ। रसूल खुदा पेशिन गोई फरमा के गए, अगर हम 12 इमामों को मानते हैं रसूल खुदा के बाद बरहक खलीफा, बरहक इमाम, बरहक सरदार, बरहक वली, तो अपनी तरफ से नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे वली हैं। आइए आप रिवायत जो है समाअत फरमाएं। हज़रत जाबिर बिन सुमरा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि मेरी उम्मत में 12 अमीर यानी सरदार होंगे। उसके बाद एक कलमा फरमाया जिसको मैंने नहीं सुना। मेरे बाप सुमरा ने मुझसे कहा कि आपने ये क्या फरमाया था? तो रसूल खुदा ने फरमाया वो सब के सब कुरैश से होंगे, कुरैश से, कुरैश ख़ानदान से, जिस ख़ानदान से रसूल खुदा थे उसी ख़ानदान से ये सब के सब अमीर होंगे। दूसरा हवाला में मुस्लिम शरीफ से, इसमें बिल्कुल वाज़े अल्फाज है। वो फरमाते हैं कि मैंने, जाबिर बिन सुमरा यहाँ पे वही रावी कहते, मैंने सुना रसूलुल्लाह से, आप फरमाते थे कि हमेशा इस्लाम गालिब रहेगा 12 खलीफों की खिलाफत तक, 12 खलीफों की खिलाफत तक। फिर आपने एक बात फरमाई जिसको मैंने नहीं सुना, और वो बात मैंने अपने बाप से पूछी कि आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये 12 के 12 खलीफा कुरैश से होंगे। ऐसे ही आगे भी 10 तक जो रिवायत है वो बिल्कुल ऐसे ही लफ्ज़ खलीफा के साथ 12 खलीफा होंगे। बुखारी मुस्लिम के 2 हवाले मैंने आपको पेश कर दिए, तिरमिज़ी में भी वही मगर थोड़े से मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ है। ऐसे ही और मज़ीद जो मैंने आगे 4 हवाले बताए उसमें भी ऐसे ही है। ये बात वाज़े हो गई कि रसूलुल्लाह ने 12 खलीफों की पेशिन गोई फरमाई, लेकिन यहाँ पे ये अल्फाज वाज़े नहीं है कि वो 12 के 12 कौन होंगे। कुरैश से होंगे, एक ख़ानदान से होंगे, ये बात वाज़े, लेकिन वो कौन कौन होंगे? फ़राइदुस सिमतैन के सफ़ा नंबर 56 में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इक़्तिदा के बारे में, उनकी पैरवी के बारे में रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है। फ़राइदुस सिमतैन तर्जुमा उसका जो किया गया उसका नाम है नूरुस सकलैन। बिल्कुल वाज़े 2 टोक अल्फाज में रसूलुल्लाह ने अहले बैत की इताअत के बारे में फ़रमाया। ये जो नासबी बकवास कर रहा है अब्दुर्रहमान लानती खबीस, देखें ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह ने क्या फ़रमाया। इसने सिर्फ तौहीन अहले बैत नहीं की बल्कि ये तौहीन कहाँ तक गई आप देखें।
यहाँ पे हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है, वो अपने आबा व अजदाद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे बाद चाहता है कि मेरे दीन से मुतमस्सिक रहे, दीन से जुड़ा रहे और कश्ती नजात पर सवार हो, तो उसे चाहिए कि वो अली इब्न अबी तालिब की इक़्तिदा करे, यानी उनकी पैरवी करे। भाई जो चाहता है कि वो मोमिन रहे, उसे चाहिए कि वो अमीरुल मोमिनीन की पैरवी करे, मौला अली से बेअत न मांगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मोमिन रहना चाहते हो तो अली की बेअत करना, अली से बेअत न मांगना। पता चला जिसने अली से बेअत मांगी उसी वक्त वो इस्लाम से निकल लिया। अगर वो चाहता है कि वो इस्लाम से मुतमस्सिक रहे, वो अली की इक़्तिदा करे, यानी कि इस्लाम से वो जुड़ा रहा जिसने मौला अली की इक़्तिदा की, और वो इस्लाम से निकल गया जिसने अली से बेअत मांगी। और मौला फरमाते हैं रसूल खुदा कि अगर वो चाहता है कि कश्ती नजात पे सवार हो तो उसे चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब की इक़्तिदा करे और उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखे और उनके दोस्त से दोस्ती रखे, इसलिए कि वो मेरी हयात में और मेरी वफ़ात के बाद मेरी उम्मत पर मेरा खलीफा और मेरा वसी, और वो मेरे बाद तमाम मुस्लिमीन का इमाम है और हर मोमिन का अमीर है, हर मोमिन का अमीर है। और आगे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस अली का कौल मेरा कौल है, इसका अम्र मेरा अम्र, यानी कि अगर मौला अली ने कोई हुक्म दिया तो वो मौला अली का हुक्म नहीं, वो रसूल खुदा का हुक्म है। मैं बार बार बात को दोहरा रहा हूँ कि इस मलून अब्दुर्रहमान सल्फ़ी ने, खन्नास ने जो गुस्ताखी की है इमाम अलैहिस्सलाम की, वो सिर्फ इमाम की गुस्ताखी नहीं, कि गुस्ताखी जा रही है रसूल खुदा तक। यहाँ पे रसूल खुदा क्या फरमा रहे हैं कि इसका कौल मेरा कौल है, अमीरुल मोमिनीन के लिए फरमाया इसका कौल मेरा कौल है, इसका अम्र मेरा अम्र है, इसकी नहीं मेरी नहीं, इसकी इत्तबा मेरी इत्तबा, इसकी नुसरत यानी इसकी मदद करना मेरी नुसरत है, इसकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है। उसके बाद फरमाया जो मेरे बाद अली से जुदा हुआ क़यामत के दिन वो मुझे नहीं देखेगा, उसे मेरा दीदार ही नसीब नहीं होगा और मैं उसे नहीं देखूँगा। पर कुछ लोगों की नज़रें रसूल खुदा तक नहीं पहुँचती, लेकिन रसूल खुदा उन्हें ज़रूर देखना पसंद फरमाते हैं। ये ऐसे बदनसीब लोग हैं कि जिन्हें रसूल खुदा देखना ही पसंद नहीं फरमाएंगे, न वो मुझे देखेंगे न मैं उन्हें देखूँगा। और जिसने अली की मुखालिफत की उस पे अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम बना दिया। और जो अली से अलहिदा हुआ तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे अलग कर देगा। अलहिदा कहते अलग, जो अली से अलग हुआ अल्लाह क़यामत में उसे अलग कर देगा। और जिसने अली की नुसरत की तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मदद फरमाएगा और सवाल व जवाब के वक्त उसको अपनी हुज्जत तलकीन करेगा, यानी अल्लाह उसके सपोर्ट में रहेगा। सवाल व जवाब के वक्त अल्लाह उसके सपोर्ट में रहेगा, जो अली का सपोर्ट दुनिया में करेगा। क्या बात है, यानी जिसका अल्लाह सपोर्टर हो, और उसे तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसके लिए सबसे पहले अली की नुसरत ज़रूरी है। जिसने अली की नुसरत नहीं की, समझो उसने इतना बड़ा इनाम खो दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन अपने बाप के बाद मेरी उम्मत के इमाम हैं और नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, और उनकी वालिदा यानी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आलमीन की ख़वातीन की सरदार हैं, और उनका बाप वसीयों का सरदार है, और हुसैन की औलाद से 9 इमाम है और 9वां उनमें कायम है, और उनकी इताअत मेरी इताअत है। जो मौजू है हमारा उसी पे मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। उनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, उनके फ़ज़ल व शर्फ़ का इनकार करने वालों की और मेरे बाद उनकी हुर्मत को ज़ाय करने वालों की शिकायत में अल्लाह की बारगाह में करता हूँ। यानी रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जिन्होंने इनकी इज़्ज़त व शर्फ़ का इनकार किया, मैं उनकी शिकायत अल्लाह की बारगाह में करूँगा।
और मेरी उम्मत के अइम्मा और मेरी इतरत के हक़ का इनकार करने वालों के लिए अल्लाह का इंतकाम काफ़ी है। यानी रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी आल, मेरी इतरत से अगर उनकी इज़्ज़त का इनकार किया, उनके शर्फ़ का इनकार किया, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। फिर जिसने अहले बैत को छेड़ा, समझो फिर अल्लाह उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसने अहले बैत को छेड़ा, अल्लाह उसे छोड़ने वाला नहीं। जिसने अहले बैत की इज़्ज़त और शर्फ़ का इनकार किया, अल्लाह उसे वासिल जहन्नम फरमाएगा।